जम्मू कश्मीर में इस समय युवा बहुत परेशान है। देश में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, इनफैक्ट दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है। और इतनी बुरी हालत है कि जो यहाँ के युवा हैं उनका पढ़ाई से, ट्रेनिंग से विश्वास उठ रहा है। ये पहली बार हुआ कि देश में कि पिछले साल कश्मीर यूनिवर्सिटी में 40% एडमिशन में ड्रॉप आया, 40%, क्योंकि बच्चों को लगता है कि पढ़ाई करके कुछ होना नहीं है। जहाँ 2005 में 5.6% बच्चे ये सोचते थे कि पढ़ाई का फ़ायदा नहीं है, पिछले साल ये आंकड़ा 12.5% हो गया। यानी कि लोगों में ये विश्वास उठ रहा है। और इसका वजह से ये देखिए कि पिछले 2022 में पूरे देश में सबसे ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट 30% पूरे देश का वो कश्मीर में हुआ, क्योंकि युवाओं का जीवन में से भरोसा एक तरह से उठ रहा है सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से, और ड्रग इसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। आज कश्मीर के अंदर रजिस्टर्ड जो केसेस हैं युवाओं के ड्रग लेने के, वो करीब 13.5 लाख लोग ड्रग ले रहे हैं युवाओं में। तो ये जो स्थिति है बड़ी खतरनाक है। और बीजेपी की जो सरकार रही, यहाँ डबल सरकार रही, केंद्र में रही और कश्मीर में राज्यपाल का शासन रहा, उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, केवल जुमले दिए। जुमले कैसे? अभी संसद को बताया कि हमने कश्मीर में लगभग 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा दिया पिछले 5 साल में। जब चेक किया तो पता लगा साइन तो हुए 85,000 करोड़, इन्वेस्टमेंट आया सिर्फ 3%, 2.97%, 3% भी पूरा नहीं। और उसमें भी 60% जम्मू को गया, 40% कश्मीर को गया। अब वो कहते हैं कि भाई हम लोग जो हैं रोज़गार देने की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों को रेगुलर करेंगे, लेकिन 5 साल में रेगुलर नहीं किया। नौकरी निकालते हैं, 6,000 नौकरियां निकाली, जम्मू कश्मीर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजी, रद्द कर दी। सब इंस्पेक्टर की पोजीशन निकाली 97,000 बच्चों ने अप्लाई किया, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि उसमें घपला हो गया। तो हर जगह से निराशा मिल रही है इस समय देश में, और कहीं कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट 5 साल में की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में, 5 साल में 5,400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। यहाँ पे लगभग उतनी इन्वेस्टमेंट 2009 से 14 के बीच में हुई थी। आज महंगाई बढ़ने के बाद, इन्फ्लेशन के बाद इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं खड़ी है, जबकि उस रेट पे भी करते तो आज 3 गुना इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी। तो ये जो हाल स्टेट का कर दिया गया है, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और हमारा ये वायदा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इमीडिएटली जॉब कैलेंडर निकलेगा, 1 लाख सरकारी नौकरी समय के अंदर हम लोग देंगे। और जब तक नौकरी नहीं लगती है, युवाओं को 3,500 रुपये महीना महंगाई भत्ता मिलेगा। लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे पहले स्कीम थी, यहाँ के डोमिसाइल वालों को 30% जो मिनरल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वहाँ किया जाएगा। जो टीचर्स की पोजीशंस खाली हैं उनको भरा जाएगा। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पिछड़ गया है, पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन 3% की रफ्तार से बढ़ रहा है, और जम्मू कश्मीर में केवल 1% पे ले आए, जबकि पहले पूरे देश का मुकाबला करता था। जम्मू कश्मीर देश के टॉप स्टेट में था, आज सबसे नीचे ले आए। तो इन सब स्थितियों को कांग्रेस पार्टी चेंज करने जा रही है।